के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है जो एक संस्था है जो कि इसमें टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट आई है, तो आप इसमें अप्लाई कीजिए। और अच्छा यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, स्कूलिंग होता है सारा +2 तक। तो इसमें टीचर्स का रिक्वायरमेंट है अभी, तो फिलहाल आपको हम बता दे रहे कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। इसमें देखिए 4 स्टेट में है, जो कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड, कर्नाटका, और इसमें अलग अलग स्टेट्स भी है, वहीं पे इसका वैकेंसीज़ है। ठीक है, तो वहाँ पे आप कैसे अप्लाई करेंगे चलिए आगे देखते हैं। पहले इसका एलिजिबिलिटी को देख लेते हैं कि क्या क्या, जैसे कि और सब में एलिजिबिलिटी होता है एज इट इज़ यहाँ पे भी है। जैसे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जैसे मदर टीचर के लिए तो ये NTT कंपलसरी होता है 12th के बाद। अगर ये है आपके पास तो आप इसमें अप्लाई कीजिए NTT के लिए। प्लस में जो प्राइमरी वाले हैं तो उनको DED या BEd दोनों भर सकते हैं प्राइमरी वाले। ठीक है, इसमें दो पोस्ट है, अपर प्राइमरी और प्राइमरी। अपर प्राइमरी मतलब 8 क्लास तक और प्राइमरी मतलब वही 5th क्लास तक। ठीक है, 1 to 5th क्लास तक। फिर उसके बाद हायर सेकेंडरी के लिए आप सिंपली मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए और BEd होना चाहिए, ये इन सब में वैकेंसीज़ है। और इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए 2 इयर्स का। ठीक है, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर किसी भी फील्ड में आप पढ़ा चुके हैं, इंस्टीट्यूट हो या कोचिंग या खुद भी घर पे भी ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो आप मेंशन कर दीजिएगा, है ना। कम अगर आपका इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, इस बात का याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक तरह से गवर्नमेंट जैसा तो सैलरी देगी, बट एक तरह से यहाँ आपको डायरेक्टली रिक्रूट कर रहे हैं तो कुछ बेसिस होना चाहिए उनके पास ना, इसीलिए आपको एक्सपीरियंस होना कंपलसरी। और लैंग्वेज में आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। प्लस में अगर कोई अदर लैंग्वेज भी जान रहे हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज का यहाँ पे दिया गया। अगर किसी तरह का और कोई क्वेश्चन है तो आप इस पे जाकर लिख कर यहाँ से पूछ सकते हैं। देखिए हम जैसा कि बताएं उत्तराखंड में है ये आपका, फिर छत्तीसगढ़ में हो गया, फिर आपका कर्नाटका और राजस्थान में। तो यहाँ पे जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सपोज़ कि हम उत्तराखंड पे क्लिक करते तो ये पेज खुल जाएगा आपका। और यहाँ पे पेज खुलने के बाद आप सिंपली नीचे जाइए और यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए आप इसमें। और यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में उधम सिंह नगर, जो कि यहाँ पे ये स्कूल का लोकेशन है। और जॉब का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि किन किन के क्या क्या यहाँ पे वैकेंसीज़ है, कौन सा पोस्ट पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि प्री प्राइमरी हो गया, सीनियर सेकेंडरी प्राइमरी टीचर केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ये इन सब में वैकेंसीज़ है ना, ये सीनियर सेकेंडरी के लिए। प्लस में आप देखिए यहाँ पे प्री प्राइमरी में टीचिंग हो गया, फाइन आर्ट्स, प्राइमरी टीचर, इंग्लिश, इस तरीक़ा से दिया गया है। और इसका क्वालिफ़िकेशन आपको भी बता दिया गया है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। और यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है कि इंग्लिश में आपको पढ़ाने के लिए एबिलिटी होना चाहिए, तो इंग्लिश में वहाँ पे पढ़ाया जाता है इसीलिए। और प्लस में लोकल लैंग्वेज भी, जैसे कि वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है तो वो भी आपको जानना होगा वहाँ का लोकल लैंग्वेज, ताकि बच्चों को जो जिस भी बैकग्राउंड से आते हैं, वहाँ के बच्चे आ रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम ना। प्लस में यहाँ पे अलग अलग दिया गया है, जैसे केमिस्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए, BEd केमिस्ट्री होना चाहिए, MSc, इस तरीक़ा से, है ना। सीनियर सेकेंडरी के लिए फिर मतलब यहाँ पे सारा आप दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आप देखिए जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपका पेज खुल जाता है और इसमें देखिए आपका टाइटल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका टाइटल है। फिर फर्स्ट नेम एज़ पर आधार में जो भी है, आप जैसे फॉर्म फिलअप करते होंगे, अभी तक फॉर्म तो आपने बहुत फिलअप किया होगा, तो सब वही चीज़ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जो आपको लग रहा है हम उसको बता दे रहे हैं। एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस जो भी आप देना चाहते हैं सेम है तो दोनों सेम कर दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लस में इसका सारा कुछ ईयर ऑफ कंप्लीशन, अगर और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं उसके अलावा, जैसे कि और भी बहुत सारा होता है पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद MAd BEd, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं MSc, है ना। और ग्रेजुएशन का क्वालिफ़िकेशन, फिर उसके बाद आपका कुछ अगर एडिशनल क्वालिफ़िकेशन है तो इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, अगर आपने कहीं पढ़ाया है तो आप उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, क्या कौन सा स्कूल है, क्या था। और उसके बाद या कहीं पढ़ा रहे हैं, डेजिग्नेशन दे दीजिए, PRT में थे या PGT में थे या TGT में थे, है ना। लोकेशन यहाँ पे दे दीजिएगा कहाँ पे है, लोकेट करता है वो स्कूल। फिर आपको वहाँ पे एक्चुअल में सैलरी कितना मिल रहा था और वहाँ पे कब से आप मतलब काम कर रहे हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। अगर और भी एक जगह पे वर्क कर चुके हैं और दूसरा जगह पे वर्क कर रहे हैं तो उसका भी आप ऐड कर सकते हैं। 2-3 जितना एक्सपीरियंस आप सब दे दीजिएगा। नोटिस पीरियड मतलब कि आप जो भी स्कूल में आप जैसे पढ़ा रहे हैं तो वहाँ का नोटिस पीरियड क्या है, जैसे अगर छोड़ते समय होता है ना कि कोई 1 मंथ पहले बताना होता है या इमीडिएट बताना होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। प्लस में आप यहाँ पे देख लीजिए
कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो एक्सपीरियंस को भी सेलेक्ट करिए, 5 मंथ 5 साल 6 मंथ जो भी आप देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है कि इंग्लिश आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, हिंदी, आपका जो भी लैंग्वेज आप जान रहे हो तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस अगर कोई किसी के थ्रू जा रहे हैं तो आप इसमें दे दीजिएगा उनका नेम वगैरह, है ना, डेजिग्नेशन उनका दे दीजिएगा, प्लस में एड्रेस दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर, अल्टर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, अगर और भी कोई है तो आप दे दीजिएगा। इसको मेंशन कर दीजिएगा क्योंकि इसके बिना आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। मे भी अगर आगे बढ़ने देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप कुछ भी यहाँ पे मेंशन करके आगे बढ़ जाइएगा अगर कोई रेफरेंस नहीं है तो, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने कभी इंटरव्यू के लिए पीयर हुए हैं, तो जैसा होगा अगर ठीक है तो, नहीं तो नहीं। और यहाँ पे क्या कंप्लीट किए हैं तो ये सब अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, यस नो जो भी है। फिर जॉब का स्पेसिफिक क्वेश्चन है कुछ, आपको ये अपॉर्चुनिटी के जो माध्यम है कहाँ से आपको पता चला, तो आप सिंपली जैसे यूट्यूब से देख रहे हैं मेरे चैनल तो यहाँ से पता चला, तो कोई सोशल मीडिया वगैरह सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब ये मतलब कि एसोसिएट जैसे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन है तो इसमें आप ऑलरेडी कहीं कुछ फॉर्मर एम्प्लॉय है या फिर नहीं, कोई किसी तरह से जुड़े हुए हैं। चूज योर सब्जेक्ट फॉर रिटन टेस्ट, अब रिटन टेस्ट होगा तो इसमें आप सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट में आप ये एलिजिबल है रिटन टेस्ट में, ठीक है। जो भी आपका अच्छा होगा उसको सब्जेक्ट में क्लिक कर लिया और यहाँ पे ये रिज्यूमे को, अपना एक रिज्यूमे होता है जो स्कूल में लेकर जाते हैं, उसको आप अपलोड कर दीजिए और फाइनली इसको सबमिट कर दीजिए तो आपका ये सबमिट हो जाएगा। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो इस तरह का अगर वैकेंसीज आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, आपको इस तरह का मिलते रहेगा। और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।